आखिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या खास था जो दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग था? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ई बराबर MC चौथाई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इनकी सोचने और समझने की शक्ति देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ, तब मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आए, उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको यह जानने की उत्सुकता थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। आइंस्टाइन का ब्रेन, जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, उसे लेकर वह पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज लीं और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर यह कहती थी कि वह इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कंसास के शहर विचिटा चले गए, जहां वह एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहां वह अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते रहते थे। अब कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वह इन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 28 सालों के बाद इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसुम नामक हिस्से में पाया गया। अब यहां यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी